स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 30 मार्क्स का आता है। तो देखिए, जो आपको वन लाइनर क्वेश्चन जो एमसीक्यू आते हैं वो टोटल 30 मार्क्स के आते हैं। तो आज मैं आपके लिए वही लाई हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या देखा है कि हमें देखा है द्वंद्व योग विधि से 62 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो द्वंद्व योग विधि क्या होती है? देखिए, हमें 62 का देखा है, तो 62 मल्टीप्लाई बाय 62। तो ये देखिए, जो लास्ट वाली संख्या है तो उसका हम क्या करें, पहले इसका वर्ग करेंगे। तो 2 का वर्ग क्या होगा इसमें? 4। इसी तरीके से जो अंदर वाली संख्या है उसका आपस में मल्टीप्लाई करवाकर और 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ओके। और इसी तरीके से फिर जो लास्ट वाली संख्या है उसका हम स्क्वायर करेंगे। तो जो 6 का स्क्वायर क्या आता है? 36। इसी तरीके जो लास्ट वाली संख्या हम इसको लिख लेते हैं। अगर यहाँ पे 2 संख्या दे रखी हो तो भी हम लास्ट वाली संख्या को लिखेंगे और जो आगे वाली संख्या है उसको इसमें प्लस कर देंगे। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल 24 हो जाएगा। तो 24 का लास्ट 4 हम लिख लेते हैं और जो 2 है वो आगे वाले में प्लस कर देते हैं। ओके। तो 36 में 2 प्लस करेंगे तो 38 हो जाएगा। तो ये आपका जो द्वंद्व योग विधि से 62 का क्या आएगा? वर्ग आएगा। ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है और 1 नंबर जो क्वेश्चन आता है वन लाइनर क्वेश्चन उसमें भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक समीकरण दे रखी है x+1 और x+2। x+1 दे रखा है, इसमें x+1 ब्रैकेट बंद x+2 इजकल टू x-5 ब्रैकेट बंद x-6 इस तरीके से दे रखा है। तो आप क्या करोगे, जो इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा, x को अंदर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन है x+1 और है x+2 इजकल टू x-5 और x-6। इस x को अंदर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x²। इस x को इसके साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 2x। फिर 1 को कराएंगे तो x+2 इजकल टू इस साइड क्या होगा हमारे पास x² माइनस 5x माइनस 6x प्लस 30। इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन आएगी। तो इसको सोल्व करेंगे, ये x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x प्लस x क्या होगा, 3x प्लस 2 इजकल टू क्या हो जाएगा, ये -5x और -6x कितना होता है, माइनस का हो जाएगा 11x प्लस में 13। तो इसको सोल्व करोगे तो ये इस साइड चला जाएगा, माइनस का था इस साइड प्लस होगा तो ये 14x हो जाएगा। ये प्लस का इस साइड चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 28। तो इसे हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2। यही हमें बताना था। इसने कहा कि इक्वेशन को सोल्व कीजिए जिससे हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो 68 और 119 दे रखा है उसका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, देखिए एक तो हमें निकालना है 68 का और एक निकालना है 119 का। ओके। तो ये किस से डिवाइड हो रहा है, इसको हम 2 से कर सकते हैं। 2 से करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 34, फिर 2 से जाएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा 70। तो ये और किससे नहीं जा रहा है, ये 70 से जाएगा और ये 1 हो गया। ओके। ये इसका क्या आएगा हमारे पास गुणनखंड 2 × 17। ओके। ये हमारे पास 68 का आ गया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास वो 190 है, इसका क्या होगा, ये 7 से डिवाइड होगा। तो 7 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर क्या आएगा 70। तो ये नॉर्मल 70 से जाएगा, ये होगा 1। तो इसका गुणनखंड क्या होगा 7 × 17। ओके। तो इसमें जो 17 कॉमन आ रहा है इसमें भी 17 है, तो हमारे पास जो HCF होगा वो क्या होगा 17। ये छोटा सा क्वेश्चन था और आपको नॉर्मली भी पूछ सकते हैं कि जो 68 और जो 119 है इसका जो HCF क्या होगा, तो आपको 17। ओके। तो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने वैसे तो आपको करवा दिया पर मैं दोबारा बता देती हूँ। इसमें देखा है कि 10² 60 प्लस 3 cos² 30। तो 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो हम √3 की क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ओके। √3 की स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या दे रखा है इसने 3 cos² 30 डिग्री। तो 3 × cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। तो हम करेंगे √3/2 की स्क्वायर बोलिए इसने। ओके। √3/2 की स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस में ये क्या हो जाएगा, ये भी 3 और नीचे क्या हो जाएगा 4। तो ये टोटल क्या होगा 3 + 9/4। इसको सरल करेंगे हमारे पास क्या आएगा 12 9/4। ओके। ये किस तरीके से होगा, इसके इक्वल टू में क्या आ जाएगा 21/4। तो ये हमारे पास इस समीकरण का हल हो गया। ओके। ये था आपका 4th है या 5th क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्या है।
नेक्स्ट इस 5वां क्वेश्चन इसने कहा कि साइन 2a इजकल टू क्या है, कोस a माइनस 18 डिग्री। इसमें हमें a की वैल्यू बतानी है, तो साइन को कोस में चेंज कैसे करेंगे, 90 माइनस थीटा। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो साइन 19 माइनस थीटा हमारे पास 2a है, और इस साइड हमारे पास क्या देखा कि कोस a माइनस 18 डिग्री। ओके, हमने साइन को कोस में चेंज किया तो ये कोस होगा, कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस से कोस कैंसल आउट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस 2a इजकल टू यहाँ पे क्या था, a माइनस 18। ओके, तो ये इस साइड चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 90 प्लस 18, ये डिग्री है, और ये इस साइड चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3a। ये माइनस का था, इस साइड चला गया, इसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 108, ये हो जाए 3a। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी, a इक्वल टू हो जाएगा 108/3। तो ये किससे जाएगा, ये जाएगा 3 और 6, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 36। ओके, इस तरीके से a की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट देखिए, क्या मैं आपको फटाफट करा रही हूँ क्योंकि आपके पास भी इतना टाइम नहीं है और क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समतल में लुढ़कने वाले वर्त के केंद्र का बिंदु पथ बताइए किस तरीके से होगा। तो देखिए, ये कोई समतल है, मैं इसी बॉक्स को समतल ले लेती हूँ। तो ये समतल में कोई भी पहिया या ऐसे कोई वर्त है, इसने वर्त बताया है कि वो लुढ़क रहा है, पहले यहाँ था, फिर लुढ़ के यहाँ पे आया, फिर लुढ़कने के बाद यहाँ पे आया, उसका केंद्र ये था। ओके, ये केंद्र है। तो देखिए किस तरीके से ये लुढ़क रहा है, तो केंद्र तो यही होगा, यहीं पर इसका थीटा था, सॉरी ये आर त्रिज्या थी, यहीं पर इसकी आर होगी, तो केंद्र तो सेम ही साइज का हो रहा है। तो देखिए किस तरीके से केंद्र यहाँ पे हो रहा है, डैश डैश डैश। तो ये देखिए, ये जो हमारे पास जो समतल था, समतल के क्या ये समांतर है। तो इसमें क्या होगा, जो आपको दे रखा है यहाँ एमसीक्यू में आपको 3 ऑप्शन दे देंगे, और नॉर्मली मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से कोई स्थिति बन रही हो तो ये समतल के समांतर रेखा प्राप्त होगी। जो बिंदु पथ पूछा है इसने, वो क्या होगा, समतल के समांतर होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट का है कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है DEF के। ओके, और AB की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, AB इक्वल टू दे रखा है 1.6, और जो AB, और नेक्स्ट हमारे पास जो DE है वो क्या दे रखा है 2.4, और इसने कहा है कि जो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF है उसके क्या पूछा है हमारे पास, क्षेत्रफल पूछा है। ओके, तो इसमें क्षेत्रफल का अगर सर्वांग सम दे रखा हो तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता है कि जो त्रिभुज ABC दे रखा है और जो सेकंड त्रिभुज हमें क्या दे रखा है DEF, तो इसकी जो भुजाएं होती है उनका वर्ग होगा। ओके, तो इस तरीके से इसकी भुजा AB दे रखी है तो AB का स्क्वायर, इसकी भुजा हमारे पास क्या है DE, तो इसका स्क्वायर। ओके, तो AB का स्क्वायर इसका क्या होगा, इसका था हमारे पास 1.6, तो 2 बार 1.6 लिखते लेते हैं, नीचे हमारे पास था 2.4, तो इंटू 2.4, तो इसका आप कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 0.44 इस तरीके से चलती जाएगी। ओके, ये था आपका क्वेश्चन। अगर आपको क्षेत्रफल दे रखा हो तो इन भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, और शायद आपको परिधि पूछ रखी हो तो इनका स्क्वायर नहीं होगा, टोटल AB/DE होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रखा है में हमें क्या दे रखा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में ए द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता हमारे पास जो पी है वो 5/6 दे रखा है, पी ए इजकल टू 5/6, और हमें जो पी बी इसके ये हारने की जीतने की प्रायिकता है ए की, और ये बी के हारने की प्रायिकता, बी के जीतने की प्रायिकता पूछ रखी है, और ये पी के जीतने की प्रायिकता हमें दे रखी है। तो देखिए क्या होता है कि ए के हारने की प्रायिकता, ए के हारने की जो प्रायिकता होती है इक्वल टू होती है बी के जीतने की प्रायिकता। ओके, आप समझ गए होंगे। ओके, तो इसमें क्या दरखा है कि मैं ए के जो हमारे पास क्या है, ए के जो हारने की प्रायिकता है उसको मैं पी ए डैश ले लेती हूँ। ओके, जो मैंने ए के हारने की प्रायिकता क्या ली है, पी ए डैश ली है, और इसी तरीके से ये हारेगा तो ए हारेगा तो बी ऑब्वियसली जीतेगा, तो जो हमारे पास जो पी ए डैश है वो किसके इक्वल टू होगा, पी बी के। ओके, ये हारने की प्रायिकता है, इसको मैंने ए डैश ले रखा है। ओके, ये हारेगा तो बी जीतेगा। ये तो ए के हारने की प्रायिकता क्या है, जो हमारे पास टोटल प्रायिकता है उसमें जो
पी जीत रहा है वो माइनस करेंगे तो ये हारने की प्रायिकता आ जाएगी। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो पी ए डैश इजकल टू 1 माइनस पी ए। तो ए की वैल्यू हमारे पास थी 5/6, तो इससे हमारे पास जो वैल्यू क्या आ जाएगी, यही साइड चला जाएगा, तो 6 माइनस 5/6, तो 1/6 ये हमारे पास ए पी ए डैश की वैल्यू आ गई। ओके, तो हमारा पर क्या था, ये जो समीकरण है इसमें क्या दे रखा है, जो पी ए के हारने की प्रायिकता पी बी के जीतने के बराबर है। तो हारने के हमारे पास 1/6 आई है, तो पी बी के जीतने की प्रायिकता क्या होगी, 1/6। ओके, समझ गए होगे आप। वापस देखिए, हमारे पास ये जो ए के जीतने की प्रायिकता दे रखी है और बी के जीतने की प्रायिकता हमें पूछ रखी है। ओके, तो अगर ए हारेगा तो ऑब्वियसली बी जीतेगा, तो ये दोनों इक्वल टू में हो गए, इसके हारने की प्रायिकता और इसके जीतने की प्रायिकता। ओके, तो ए हारेगा तो इसको क्या होगा, जो हमारे पास जो टोटल दे रखी है, मान लो टोटल जो प्रायिकता का योग होता है ना वो 1 होता है, तो उसमें हम जो ए के जो जीतने की प्रायिकता वो माइनस करेंगे। ओके, तो माइनस पी ए किया, तो इससे हमारे पास जो हारने की प्रायिकता क्या आ गई, 1/6, तो ये इक्वल टू में होता है, तो ये हमारे पास बी के जीतने की प्रायिकता होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा सा उलझाने वाला क्वेश्चन था, इसी तरीके से यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, 2-3 बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, यदि एक कार का किराया प्रथम किलोमीटर 20 रुपए है और इसके बाद प्रति किलोमीटर 11 रुपए होता है, तो 15 किलोमीटर चलने के लिए कुल किराया कितना हो, इतने इसने ये दे रखा है। ओके, पहले जो किलोमीटर था उसका हमारे पास 20 दे रखा है, तो ये A1 मान लो। नेक्स्ट 1 किलोमीटर और चलेंगे तो इसमें 11 प्लस हो जाएगा। ओके, तो 20 में 11 प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 31। नेक्स्ट एक और पद देखना है हमें, तो वो क्या जाएगा 42। इस तरीके से हमारे पास जो A15 तक चलना है। ओके, तो ये हो गया A2 और ये हो गया A3। तो हमें टोटल इसने 15 का पूछा है कि 15 किलोमीटर चलने पर हमारे कितना किराया लगेगा। ओके, तो A15 ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, A15 ज्ञात हमारे पास होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो ये डी हमारे पास क्या दे रखा है, इन दोनों के मध्य अंतर देखिए क्या है हमारे पास 11, और ये इन दोनों के मध्य भी 11, तो इन दोनों की जो सारा अंतर होता है A2 माइनस A1 वही क्या होता है, डी होता है। और ए की वैल्यू जो प्रारंभिक जो मान है A1 की वैल्यू वो ए होती है। एन की वैल्यू हमारे पास दे रखा है, टोटल अंक कितना दे रखा है 15, जो यहाँ पे ए एन इक्वल होता है, तो एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है 15। तो ए की वैल्यू देखिए 20 प्लस एन की वैल्यू 15 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या आएगी 11, तो ये क्या हो जाएगा 20 माइनस ये हो जाएगा 14 इंटू 11, सॉरी ये प्लस है, तो इसको हम करेंगे तो 20 प्लस ये हो जाएगा 154 और इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 174। तो ये हमारे पास जो A15 की जो किराया आ जाएगा 174। इस तरीके से ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, ये AN के इक्वल होता है। आगे वो कुल पदों का भी आएगा, जो योग पूछेगा तो वो देखिए वो SN का फॉर्मूला आगे क्वेश्चन भी आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैं आपको बहुत बार करा चुकी हूँ कि एक पतंग भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर है, जिसे धागे भूमि के साथ 60 डिग्री झुकाव पर है, तो धागे की लंबाई बताइए किस तरीके से होगी। तो देखिए यहाँ पर कोई पतंग उड़ रही है, ये मानो कोई पतंग, ये जमीन से कितनी ऊंचाई पर है 75 मीटर की ऊंचाई पर। ओके, और ये धागा किसी बिंदु पर ही है, तो ये जो धरती के साथ भूमि के साथ कितने डिग्री पर है 60 डिग्री पर है, और हमें ये जो धागे की जो लंबाई है ये पूछी है। ओके, ये x मान लेते हैं इसको, ये A B और C। ओके, इस तरीके से है। तो हमारे पास लंब और क्या दे रखा है करण, तो लंब और करण किसका होता है साइन थीटा का, तो ये क्या हो जाएगा 75/x, तो साइन कितना दे रखा है 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 होती है शायद। ओके, तो साइन 60 की वैल्यू देखिए, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ये क्या होगा 75/x इक्वल टू √3/2। तो ये इस साइड चला जाएगा तो हमारे पास ये इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 150/√3 इक्वल टू क्या होगा x। तो ये मैंने आपको बताया नीचे कोई परिमेय संख्या है तो इसका हम क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण किस तरीके से करेंगे कि 150 इंटू √3 और अपॉन क्या होगा √3 इंटू √3, तो ये क्या जाएगा √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 3 से ये ऊपर वाला कैंसल आउट हो जाएगा, तो टोटल हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 50 √3।
ओके, जो हमारे पास ये पूछे ये आगे 50 है √3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट ये जो हमें संख्या दे रखी है बतानी है कि जो प्रसार शांत है या अशांत। ओके, तो ये क्या होगा, ये प्रसारण शांत होगा। ओके, इस तरीके से होगा। देखिए, जब हम जो 6 to 5 है उसका हम 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये 3 से जाएगा नहीं, तो हम ऊपर पॉइंट लगाएंगे तो नीचे हम क्या ले सकते हैं, तो 3 0 ले सकते हैं। ओके, आप चाहो उतने ले सकते हो। तो हम 3 पर जाएगा, ये देखिए किस से जाएगा, हमने एक तो पॉइंट लगने पर 0 आया और 2 0 एक्स्ट्रा लिया तो ऊपर क्या है, वो ऊपर 2 0 लग जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट ये किस पे जाएगा, 6 to 5 है ये 4 पे जाएगा, 4 से डिवाइड होगा तो ये हमारे पास क्या आएगा 2500। तो ये क्या जाएगा हमारे पास 5000। ओके, तो इसमें देखिए ये बाद में क्या किस पे जाएगा, जो 8 से हम पढ़ेंगे तो ये 8 से डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा 5000। तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ तक हमारा जो ये डिवाइड था ये खत्म हो गया है। टोटल ये आगे नहीं चल रहा है, यहीं पर खत्म हो गया क्योंकि हमारे पास जो शेषफल था वो 0 आ गया है। तो ये क्या हो गया, ये प्रसार है जो क्या हो गया, शांत हो गया। ओके, जो ये हमारे पास शांत प्रसार है। ये इतना सा बताना था, ये शायद MCQ में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये जो समीकरण दे रखी है कि 3x + 4y = 0 और एक हमें दे रखी है कि 2x - y = 0। तो इस समीकरण से देखिए हमारे पास y की वैल्यू आ सकती है, y = क्या होगा 2x। ओके, आपको एग्जाम में थोड़ा अच्छे से सुंदर तरीके से लिखना है, वो भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो डालूंगी किस तरीके से आपको मैथ का जो पूरा एग्जाम है वो करना होता है, जिससे आपको जो कॉपी हमारी चेक करता है उसके लिए ज्यादा अट्रैक्टिव रहता है। तो इससे हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। ओके, तो हम इस समीकरण में हमारे पास y की वैल्यू रखें तो क्या आएगा, जो 3x प्लस में 4 2x = क्या होगा 0। तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस में क्या हो जाएगा 8x = 0। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 11x = 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी। तो इस समीकरण में हम मान रखेंगे तो y की वैल्यू भी क्या आएगी 0। तो इस समीकरण में हमें x और y की वैल्यू बतानी थी, x की 0 तो y की क्या हो गई 0। ओके, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो समांतर श्रेणी दे रखी है जिसमें क्या दे रखा है 4 दे रखा है, 1 दे रखा है, -2 और ये -5। इस तरीके से हमें 4 पद दे रखे हैं। ये A1 है, A2 है, A3 है और A4 है। और इसने कहा है कि आगे वाले 2 पद और ज्ञात कीजिए, तो A5 और A6 हमें ज्ञात करना। ओके, तो A5 किस तरीके से करेंगे, फॉर्मूला मैंने बताया था A + n - 1 × D। A की वैल्यू क्या होगी हमारे पास जो दे रखा है 4, तो 4 + n की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है हमें 5 - 1 × D क्या हुआ, इन दोनों के मध्य कितना है अंतर 3 का। तो ये क्या हो जाए 4 + 4 × 3 और ये क्या हो जाए 4 + 12 = क्या होगा 16। तो ये हमारे पास नेक्स्ट हमें A6 देखना है। तो A6 क्या होगा, देखिए A6 A की वैल्यू हमारे पास है 4 + n की वैल्यू 6 - 1 × जो D की वैल्यू क्या है 3। तो इससे क्या होगा 4 + 5 × 3, तो ये 4 + क्या हो जाएगा 15 और A6 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 19। ओके, ये बताना था A5 और A6, ये आगे वाले 2 पद बताने थे, ये आ गए। नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है 3 और -2 एक बिंदु दे रखे हैं और y एक्स दूरी पूछी है। तो इस देखिए इसमें क्या होगा, जो 3 और x पर ये होता है y एक्सिस और ये होता है x एक्सिस। तो यहाँ पे x की वैल्यू प्लस में दे रखी है, तो प्लस में क्या यहाँ पे होती है इस साइड ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। यहाँ पे मैंने माना यहाँ पे 3 है। ओके, और y की वैल्यू नेगेटिव कब होती है नीचे वाले में, तो यहाँ पे -2 दे रखा है, तो -2 यहाँ इस तरीके से आपको वैल्यू दे रखी होगी। तो आपको पूछा क्या y एक्स दूरी पूछी है, तो ये बिंदु हमारे पास क्या दे रखा है 3 और -2 दे रखा है। तो इस बिंदु को हम लिख सकते हैं जो y एक्स पे x की वैल्यू क्या होती है 0 होती है और ये क्या है -2 के, ये -2 है और ये 0 है। तो जो दूरी सूत्र होता है वो क्या होता है कि जो AC मान लेते हैं, ये बिंदु A है और AC, इन दोनों के मध्य दूरी ज्ञात करनी है। तो क्या होता है √x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस जो y2 - y1 की होल स्क्वायर, इस तरीके से होता है। तो x2 की वैल्यू क्या है, देखिए ये है x1 और इसको x1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं और ये हो गई y1 और ये हो गई y2। ओके, तो x2 की वैल्यू क्या है 3 - 0 की होल स्क्वायर, ये रूट में आएगा सभी, प्लस में इसमें y2 की वैल्यू क्या है, ये y2 की है -2 और माइनस जो y1 की वैल्यू क्या है
माइनस 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 2 यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, 0 तो ये 0 0 की स्क्वायर 0। इसमें देखिए ये क्या बचे हमारे पास, जो 3 की स्क्वायर बची तो अंदर क्या था रूट, ये 3 की स्क्वायर 9 हो जाएगी तो ये बाहर निकलेगा तो AC की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3। ये दूरी सूत्र है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, दूरी सूत्र का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि M 4 और 5 रेखाखंड AB के मध्य बिंदु है। इस तरीके से दे रखा है, ये कोई रेखा है, ये इसके जो बीच का बिंदु M है, ये 4 और 5 दे रखा है। इसको X और Y मान लेते हैं और A की वैल्यू हमारे पास दे रखी है ये जो 3 और 4 बिंदु है, और B का जो है वो हमें ज्ञात करना है। ओके, तो मध्य बिंदु का सूत्र फॉर्मूला कहता है जो हमें X2 और Y2 हमें फाइंड आउट करना है। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है X और Y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए X2 प्लस X1 बटे 2 और क्या होता है Y2 प्लस Y1 बटे 2। ओके, ये फॉर्मूला आता है। तो X2 की वैल्यू हमारे पास कुछ है नहीं तो हमें ऐसे लिख सकते हैं X2 प्लस जो X1 की वैल्यू क्या है 3 बटे 2 और यहाँ पे क्या आएगा Y2 प्लस Y1 की वैल्यू क्या है 4 बटे 2 और X और Y की वैल्यू हमारे पास 4 और 5 दे रखी है। तो देखिए हम तुलना करेंगे तो ये हमारे पास 4 दे रखा है और इसमें वैल्यू क्या है X की ये, तो हम तुलना करेंगे 4 बराबर क्या होगा X2 प्लस 3 बटे 2, ये 2 इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पर X2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5। ओके, और Y2 की वैल्यू इस तरीके से हम तुलना करेंगे इसकी इसके साथ तो क्या होगा ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या 10 इक्वल टू Y2 प्लस 4। इस तरीके से हमारा समीकरण बनेगी। तो Y2 की वैल्यू क्या आएगी 6। तो हमारे पास जो ये X2 और Y2 की वैल्यू क्या आई 5 और 6।